हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है किडनीज। हमें पता है कि हमारे जो टिश्यूज एक्टिविटीज करते हैं, जो हमारे बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं। उस दौरान मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है एंड ये मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे ब्लड में जाता है। ब्लड में वेस्ट को फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। वेस्ट को जब फिल्टर करेंगे ब्लड से, तभी हमारी जो बॉडी है हेल्दी फंक्शन करेगी। ये फंक्शन मेटाबॉलिक वेस्ट को ब्लड से फिल्टर करना कौन करती है? किडनीज। आज हम पढ़ेंगे किडनीज के बारे में। ये हमारा किडनीज का डायग्राम है। किडनीज पेयर में होती है, राइट किडनी राइट साइड, लेफ्ट किडनी लेफ्ट साइड। किडनीज नीचे यूरेटर्स के साथ कनेक्ट होती हैं। किडनीज यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। यूरिन एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि हमारे ब्लड से, हमारे बॉडी से किडनीज के द्वारा प्रोड्यूस होता है एंड देन एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाहर बॉडी से। ये जो यूरेटर्स हैं, ये यूरिन को रिसीव करते हैं। यूरेटर्स के थ्रू देन यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में शॉर्ट टाइम के लिए या फिर टेम्पररी टाइम के लिए यूरिन स्टोर होता है एंड देन यूरेथ्रा के थ्रू बाहर इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन थ्रू द प्रोसेस ऑफ मिक्सचरेशन। किडनीज क्या है? हम इस वीडियो में किडनीज के बारे में पढ़ रहे हैं। किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स ऑफ द रीनल सिस्टम। किडनी किसके अंदर आती है? रीनल सिस्टम के अंदर या फिर यूरिनरी सिस्टम के अंदर। किडनीज एक मेन ऑर्गन है किसका? यूरिनरी सिस्टम का, जो कि यूरिन को प्रोड्यूस करती है। यूरिन एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो कि हमारी बॉडी से निकलना, हमारे ब्लड से फिल्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारी बॉडी हेल्दी फंक्शन करेगी। किडनीज जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? किडनीज ये बीन शेप के होती है। इनकी शेप कैसी है? बीन, जैसे राजमा होते हैं वैसी शेप है इनकी, बीन की जैसी शेप्ड ऑर्गन्स ऑफ द रीनल सिस्टम, और ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। अब इनकी लेंथ देख लेते हैं। ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अगर हम एडल्ट की बात करें, ह्यूमन एडल्ट की, तो 11 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं, 6 सेंटीमीटर ये वाइड है एंड 3 सेंटीमीटर ये थिक है। वेट इसका कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम्स अगर हम एडल्ट में देखें तो। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन। लोकेशन कहाँ पर ये प्रेजेंट है? लाई ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। सबसे पहले ये पोस्टीरियर यानी पीछे साइड, पिछली साइड, पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटीरियर मतलब आगे। ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में लाई करती है, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। बीच में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी स्पाइन, उसके दोनों साइड, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड क्या प्रेजेंट होती है? किडनी, वन ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिलो द डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे। इसके ऊपर क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम क्या है? हमारा रेस्पिरेटरी मसल, जो कि रिब केज के नीचे होती है। डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होती है किडनीज। राइट किडनी पोस्टीरियर टू लीवर, लेफ्ट किडनी पोस्टीरियर टू स्प्लीन। अब राइट किडनी के आगे क्या प्रेजेंट है? लीवर। लीवर के पीछे प्रेजेंट है राइट किडनी, और लेफ्ट किडनी के आगे क्या प्रेजेंट है? स्प्लीन। स्प्लीन के पीछे प्रेजेंट है लेफ्ट किडनी। अब इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो क्या है? T12 से लेके L3 यानी 12th थोरैसिक वर्टिब्रा से लेके 3rd लंबर वर्टिब्रा तक किडनी लाई करती है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट बिकॉज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर। अब जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर मतलब लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीवर प्रेजेंट है। लीवर ने यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसलिए जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर है देन द लेफ्ट किडनी। अब जिस स्पेस में ये प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस। किडनीज किस स्पेस में प्रेजेंट होती है? रिट्रोपेरिटोनियल स्पेस। रिट्रो का क्या मतलब है? बिहाइंड। पेरिटोनियल का क्या मतलब है? पेरिटोनियम। बिहाइंड द पेरिटोनियम किडनीज हमारी प्रेजेंट होती हैं। हमारी दोनों किडनीज के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। ये एड्रीनल ग्लैंड स्टीरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है? हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना और स्ट्रेस रिस्पॉन्स के साथ फाइट करना। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ किडनीज। हमारे किडनीज के फंक्शन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है कि वो ब्लड को फिल्टर करती है और क्या प्रोड्यूस करती है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को प्रोड्यूस करती है। सेकंड फंक्शन क्या है? मेंटेन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये हमारी बॉडी में वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करती है, यानी एसिड और बेस बैलेंस को मेंटेन करके हमारी बॉडी में एक होम्योस्टेसिस बनाती है। होम्योस्टेसिस मतलब जो हमारी बॉडी का इंटरनल स्टेबल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखती है किडनीज। किडनी का होम्योस्टेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन। किडनीज हमारा एरिथ्रोपोइटिन
और रेनिन को प्रोड्यूस करती है। एरिथ्रोपोइटिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में एसेंशियल है। जो रेनिन है वो क्या है? एक एंजाइम है जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो अब हम देखेंगे ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ये ग्रोथ स्ट्रक्चर है किडनी का जो कि हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। सो अगर किडनी का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया जाए, बीच से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो ऐसा किडनी का अंदर ग्रोथ स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हैज 3 एरियाज ऑफ टिश्यूज। सो इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में 3 एरियाज होते हैं टिश्यूज के। आउटर फाइब्रस कैप्सूल, सो ये जो सबसे आउटर है जिसने किडनीज को ऊपर से कवर किया हुआ है, इसको कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। सो ये सबसे आउटर है कैप्सूल जो कि फाइब्रस है, टफ है, सो किडनीज को प्रोटेक्ट कर रहा है ये। देन है द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कैप्सूल से नीचे, सो ये वाला जो एरिया है जो आपको ब्लैक दिख रहा है बीच में, इसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। सो ये कॉर्टेक्स कैसा एरिया दिखाई देता है? रेडिश ब्राउन। सो ये रेडिश ब्राउन कलर का ये वाला एरिया है कॉर्टेक्स। सबसे इनर, अब ये जो पिरामिड से दिखाई दे रहे हैं सबसे इनर वाला, इसको कहते हैं मेडुला। सो ये सबसे इनर है जिसमें ये पिरामिड टाइप दिखाई दे रहे हैं। सो ये पिरामिड कैसे दिखाई देती है? स्ट्रिएशंस, मतलब जैसे इसमें रेज हो, स्ट्रिएशंस ऐसे स्ट्रिप से दिखाई दे रही हैं। सो ये कितने होते हैं? ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला है, कॉर्टेक्स और मेडुला, ये क्या बनाते हैं? टेक द शेप ऑफ 18 कोन शेप्ड रीनल लोब्स। अब ये क्या बना रही है? एटलीस्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली 18 कोन शेप्ड रीनल लोब्स बनाते हैं। कौन? कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। अब हमने ग्रोथ स्ट्रक्चर तो पता है हमें किडनी का, ये हो गया 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज है, आउटर फाइब्रस कैप्सूल, मिडिल कॉर्टेक्स एंड सबसे इनर मेडुला। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें किडनीज को, सो इसमें क्या है? नेफ्रॉन्स। किडनीज में क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है? यूरिन प्रोड्यूसिंग फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का। सो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट किडनी का क्या है? नेफ्रॉन, जो कि क्या प्रोड्यूस कर रहा है? यूरिन। स्पैन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्टेक्स में और मेडुला में। अब ये एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है नेफ्रॉन का। सो ये किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन कैसा दिखाई देता है? ये ऐसा, इसका एक कैप्सूल होता है ऊपर जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। सो यहाँ पर एक्चुअली फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो ब्लड का है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में। देन ये टिब्यूल्स हैं, इनमें फर्दर जो फिल्ट्रेशन है वो होती है, जो बच जाता है वेस्ट। देन ये टिब्यूल्स एंड ये लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट जो कि यूरिन को कलेक्ट करती है। सो ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉर्टेक्स में, आउटर रीजन में। एंड ये जो टिब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स है ये कहाँ प्रेजेंट होती है? मेडुला में। तभी ये जो पिरामिड्स है इनकी कलेक्टिंग डक्ट की वजह से ऐसी स्ट्रिएशन जैसी अपीयरेंस आती है पिरामिड्स की। सो कॉर्टेक्स में क्या प्रेजेंट है? ग्लोमेरुलर कैप्सूल। एंड जो बचा हुआ पार्ट है ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स, वो कहाँ है? मेडुला में, इनर डीप में प्रेजेंट है। अब हम पढ़ते हैं पिरामिड्स क्या है। जो ये पिरामिड्स बने हैं ये क्या है? स्ट्रिएशंस अपीयरेंस है इन पिरामिड्स की, जो कि मेडुला में प्रेजेंट है। पेल होते हैं ये, लिटिल पेल यानी येलोइश टोन में, कॉनिकल शेप्ड, कॉर्न शेप की होती है स्ट्रिएशंस, जो कि किसी बने ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट से। हाइलम, सो किडनीज में एक हाइलम स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है हाइलम, यहाँ पर क्या होता है? हाइलम में कनकेव बॉर्डर होता है। ये रीनल आर्टरी एंटर, यहाँ पर रीनल आर्टरी एंटर होती है एंड रीनल वेन एंड यूरेटर लीव द किडनी। सो यहाँ पर जो यूरेटर है और रीनल वेन है वो निकलती है किडनी से और रीनल आर्टरी एंटर होती है। सो हाइलम वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कोई भी जो जैसे कि रीनल आर्टरी, रीनल वेन, से कोई भी स्ट्रक्चर जहाँ पर एंटर हो रहा है या फिर लीव कर रहा है किडनी से, उसको बोलते हैं हाइलम। अब हम पढ़ते हैं। सो ये जो बाकी के स्ट्रक्चर्स हैं अब आपको समझ आ जाएंगे। सबसे पहले यूरिन फॉर्म्ड पासेस थ्रू रीनल पेपिला। सो सबसे पहले जो यूरिन यहाँ पर बना है, किसने बनाया? ग्लोमेरुलर कैप्सूल ने, कॉर्टेक्स में। सो वो कहाँ पर पास होता है? रीनल पेपिला में। सो रीनल पेपिला क्या है? ये जो पिरामिड्स हैं, कॉनिकल शेप्ड पिरामिड्स हैं, इनके टिप को कहते हैं रीनल पेपिला। सो सबसे पहले यूरिन कहाँ पास होता है? पिरामिड्स के टिप पे यानी रीनल पेपिला पे। उसके बाद जो यूरिन है वो कहाँ जाता है? माइनर कैलिक्स में। अब ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। सो ये जो ब्रांच है, ब्रांचेस, इनको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। देन माइनर कैलिक्स, बहुत सारे माइनर कैलिक्स किस में मर्ज हो जाते हैं? मेजर कैलिक्स में। सो ये जो बहुत सारे माइनर कैलिक्स हैं ये किस में मर्ज हो रहे हैं? ये सेंटर वाला मेजर कैलिक्स।
सो ये है मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स के बिल्कुल नीचे। सो मेजर कैलिक्स में देन यूरिन जाता है। मेजर कैलिक्स क्या बनाते हैं, 2 या 3 मेजर कैलिक्स मिलकर क्या बनाते हैं, रीनल पेल्विस। सो रीनल पेल्विस कौन सा एरिया, ये वाला। सो दिस इज रीनल पेल्विस। सो मेजर कैलिक्स किस में मर्ज हुए, रीनल पेल्विस में। तो फिर यूरिन कहाँ जाता है, रीनल पेल्विस में। कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू रीनल पेल्विस देन किस में मर्ज हो जाता है, यूरेटर्स में। तो सबसे पहले जो यूरिन था वो कहाँ प्रोड्यूस हुआ, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के थ्रू रीनल पेपिला यानी टिप ऑफ द पिरामिड में गया। रीनल पेपिला के थ्रू माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स किस में मर्ज होता है, रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस किस में मर्ज होता है, यूरेटर में। देन यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा एंड देन बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन। सो अब हम देखेंगे ब्लड सप्लाई टू किडनीज, कि किडनीज में ब्लड की सप्लाई कैसे होती है। सो जो आर्टीरियल ब्लड है वो रीनल आर्टरीज के द्वारा, जो कि ये रीनल आर्टरी है जो एंटर हो रही है किडनी में, रीनल आर्टरी लेफ्ट एंड राइट ब्रांच फ्रॉम एब्डोमिनल आयोटा। सो एब्डोमिनल आयोटा से डायरेक्टली रीनल आर्टरी की ब्रांच होती है, राइट रीनल आर्टरी एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी। राइट जाती है राइट किडनी में, लेफ्ट जाती है लेफ्ट किडनीज में। सो किडनी का साइज स्मॉल है बट किडनी कितना ब्लड रिसीव करती है, 20% ऑफ कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट यानी जितना भी हार्ट से ब्लड निकला है उसमें से 20% सीधा किडनीज के पास जाता है। देन ये जो रीनल आर्टरीज हैं एंटर होकर किडनी में किस में डिवाइड हो जाती है, सेगमेंटल आर्टरीज में, जो कि हर एक सेगमेंट में जाती है किडनीज के। देन सेगमेंटल आर्टरीज इंटरलोबर आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। जो इंटरलोबर आर्टरी है वो किस किस चीज़ को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, जो रीनल कॉर्टेक्स है एंड रीनल मेडुला में जो पिरामिड्स है वहाँ ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। देन इंटरलोबर आर्टरीज आर्कुएट आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। आर्कुएट आर्टरीज किस में जाती है, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में। देन आर्कुएट आर्टरीज फर्दर किसको ब्लड सप्लाई देती है, इंटरलोब्यूलर आर्टरीज को। जो इंटरलोब्यूलर आर्टरीज है ये भी कहाँ जाती है, एक तो जो बाउंड्री है मेड्यूला की एंड बाउंड्री किसकी, कॉर्टेक्स की, वहां पर ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब इंटरलोब्यूलर आर्टरीज किस में ब्लड देती है, एफरेंट आर्टरीओल्स में। एफरेंट आर्टरीओल्स किस में जा रही है, सीधा ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स में। सो देन आगे ब्लड की फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलर कैप्सूल के द्वारा, देन ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स, ऐसे ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है। अब वेनस ड्रेनेज, जो वेनस ब्लड है वो कैसे जाता है, थ्रू रीनल वेन्स। सो रीनल वेन्स के थ्रू जाता है। रीनल वेन्स कैसे मर्ज हो जाती है, इंफीरियर वेना केवा में। अब इसका ऑपोजिट, जो आर्टरीज का ऑपोजिट है, जैसे कि सबसे पहले इंटरलोब्यूलर वेन्स में ब्लड जाएगा, देन इंटरलोब्यूलर वेन से आर्कुएट वेन में, देन इंटरलोबर वेन में, देन सेगमेंटल वेन में। देन सेगमेंटल वेन किस में मर्ज हो जाती है, रीनल वेन्स में। और रीनल वेन डायरेक्टली किस में मर्ज हो रही है, इंफीरियर वेना केवा में, जो कि हार्ट के पास जा रहा है ब्लड लेकर। अगर आपको ये वीडियो समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। ऑल्सो डू सपोर्ट women empowerment. Thank you for watching.